प्रभात विद्यार्थियों, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बेटा हम बोली, उपभाषा, लिपि, साहित्य या व्याकरण के बारे में जानेंगे। हाँ, एक और बात बेटा, इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है जिससे अपने क्षेत्र में अनेक मौतें हो रही हैं। तो आप घर पे सुरक्षित रहोगे, ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना है, अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करनी है, अनेक वीडियो देखने आपको सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना है, बैठकों में नहीं जाओगे। तो अपने राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बोला कि भाई बैठकों में मत बैठिए, हुक्का मत पिए, ताश मत पीजिए। तो आपको भी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना है। मदीना गाँव में अपना स्कूल है, ये मदीना गाँव में तो वैसे भी हॉटस्पॉट गाँव में गिनती हो रही है। मेरे गाँव में भी देखा था मैंने कि भाई वहाँ पर भी महामारी फैली हुई है। मोखरा गांव में, मदीना तो गिंधरान और कोरसन दोनों में महामारी ज़्यादा फैली हुई है। तो आपको सुरक्षित रहना बेटा। आसपास के जितने भी गांव से बच्चे आते हो, लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो आपको बचना है उस महामारी से। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे बेटा? बोली के बारे में जानेंगे, उपभाषा के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे, साहित्य के बारे में और व्याकरण के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पीछे जो वीडियो देखा आपने हिंदी भाषा के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। तो हमने भाषा के बारे में जाना था। तो आज संसार में लगभग 7,000 के करीब भाषाओं का प्रयोग होता है बेटा। लगभग 7,000 के करीब भाषाएं संसार में बोली जाती हैं और हिंदी भाषा का स्थान उनमें तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? हाँ, तीसरे नंबर पर, बिल्कुल ठीक। वैसे सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग होने वाली भाषा मंदारिन यानी चीनी भाषा है, उसको बता रहे हैं 100 करोड़ से अधिक। लेकिन अंग्रेजी जो समझते हैं या बोलते हैं वे भी 100 करोड़ से ऊपर हैं। और तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर स्पेनिश भाषा भी अमेरिका या यूरोप में अनेक देशों में प्रयोग होती है। स्पेनिश का रूप है, वो भी लगभग दूसरे नंबर की भाषा मानी गई है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतभेद है हिंदी में, स्पेनिश में, चीनी में, अंग्रेजी में। ये लगभग चारों भाषाएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में यही भाषाएं हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे। अपने जो विषय है उस पर आते हैं बेटा। उसके अलावा थोड़े से और बताना चाहूँगा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा भी है, मैंने बताया था। जो हिंदी भाषी प्रदेश है, मैंने बताया था कि भाई राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, बिहार, झारखंड, ये हिंदी भाषी प्रदेशों में गिनती होती है। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा है वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान के नियमों पर खरी उतरती है और जैसा लिखा जाता है, जैसे बोली है, वही उच्चारण होता है। अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं, लिखेंगे कुछ, उच्चारण अलग हो सकता है या भिन्नता होती है उसमें। अनेक देशों में बोली जाती है बेटा। जो हिंदी भाषा अनेक देशों में प्रयोग होती है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, बहु जमालपुर गांव है, बहु अकबरपुर गांव से महेंद्र चौधरी वहाँ प्रधानमंत्री भी बने थे। आज से लगभग 19-20 साल पहले महेंद्र चौधरी फिजी देश के। त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, वहाँ इन भाषाओं का बहुत प्रयोग होता है। तो मॉरिशस में तो लगभग 50% भारतीय ही रहते हैं वहाँ मॉरिशस में। बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग 50% आबादी वहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की है मॉरिशस में। बहुत ही सुंदर स्थान है, कभी जाना आप बड़े होकर, अच्छे पढ़ लिख कर। तो ये जो जानकारी दी है इसको ध्यान रखोगे आप। एक भाई, भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के ही हैं। कहने का मतलब जैसे समाचार पत्र हैं या मैगजीन है और कुछ हो, वो सबसे ज्यादा हिंदी में पढ़ी जाती है। सबसे हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। आज की संपर्क भाषा क्या है संसार की? अंग्रेजी है बेटा।
हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियां देखिए। 769 ईस्वी में हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना हुई थी। 11 ईस्वी में आधुनिक देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था, आज से लगभग 1000 साल पहले। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा पहले हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ था। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी। 1926 में कलकत्ता से पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। 1926 में पहला हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1930 में हिंदी टाइपराइटर का जन्म हुआ था या आविष्कार हुआ था। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ था। बोलती फिल्म 1931 से पहले क्या होता था, भारत में मूक फिल्में होती थी। मूक होता है, मूक का विलोम क्या होगा, वाचल। वाचल होता है बोलने वाला, मूक होता है जो बोले नहीं, गूंगे को बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मूक फिल्में होती थी, मूक का अभिनय करते थे, ठीक है, बगैर बोले, बस संकेतों से समझते थे। आया था ना भाषा का रूप संकेत, सांकेतिक भाषा, तो ऐसे समझते थे। और 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अब आते हैं अपने जो आज इस वीडियो में करेंगे हम बोली। बोली देखिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप एक क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी की गिनती बोली में होती है, राजस्थानी की भी बोली में होती है। इसको भाषा का दर्जा नहीं मिला हरियाणवी और राजस्थानी को। वैसे अपने राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो हरियाणवी और राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज से 15-20 साल पहले विदेश मंत्री आई थी कलानौर हल्के से या कलानौर क्षेत्र से, उनके पूर्वज गए हुए हैं। कलानौर रियासत होती थी पहले बेटा, प्राचीन काल में आजादी से पहले। तो उनके जो पूर्वज यहाँ से गए थे पाकिस्तान में, वो तब आई, उसने बताया था भाई हरियाणवी। आज से 15-20 साल पहले गिनती की पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ के करीब हरियाणवी बोलते हैं पाकिस्तान में। अब तो ये संख्या 5-6 करोड़ में हो गई होगी पाकिस्तान में। और राजस्थानी, जैसा मैंने बताया भाई, ये बोलियां हैं, ठीक है, बोलियों में गिनती। वैसे हरियाणवी के जो साहित्यकार हैं या अपने राज्यसभा सांसद हैं, वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था आज से 10-15 साल पहले, वो प्रयास कर रहे हैं इसको भाषा का दर्जा दिलाने का, और मिल भी जाएगा जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की। तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो, वो क्या होती है, बोली होती है बेटा। जैसे उदाहरण हो जाएंगे आपके बोली के उदाहरण हरियाणवी और राजस्थानी। तो आगे है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, वह भाषा जिसका क्षेत्र बोली से अधिक हो बेटा, बोली से अधिक बोली जाती हो या प्रयोग होती हो, और भाषा से कम हो। ये तीनों देखेंगे आप, बोली, उपभाषा और भाषा। भाषा का क्षेत्र तो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन बोली का सीमित होता है। उपभाषा का क्या होता है, बोली से अधिक और भाषा से कम, ये बीच की होती है संख्या। सबसे अधिक भाषा होती है, उससे कम उपभाषा और उससे कम बोली, ठीक है, प्रयोग होती है। कहने का मतलब उपभाषा क्या होती है, वह भाषा जिसका प्रयोग बोली से अधिक और भाषा से कम विकसित हो, वो उपभाषा कहलाती है। ब्रिज और अवधि इसके उदाहरण है। आप जैसे देखोगे कोई कोई पाठ आपका बीच में ब्रिज भाषा में भी आ सकता है, अवधि भाषा में भी हिंदी में आता है। ये दोनों उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं या उस क्षेत्र की उपभाषाएं हैं। ब्रिज क्षेत्र की है ये अवध क्षेत्र की है, दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अपने सिलेबस में 10वीं में देखोगे आप, 9वीं में देखोगे, दोनों भाषाओं के लेसन हैं। तो सीमाएं लांग दी इसने, प्रदेशों को लांग दिया है, तो वो उपभाषा का दर्जा मिला हुआ। हमेशा ध्यान रखना, उपभाषाओं में गिनती होती है इसकी। आगे है हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। उपभाषाएं सेकंड दूसरे नंबर की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है, ब्रिज भाषा आती है। ब्रिज मैंने बता दिया क्षेत्र। हरियाणवी, बुंदेली, बुंदेलखंड, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, उसको बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश का जिला है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं, ब्रिज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये ध्यान रखना, कभी आपके सामने टेस्ट में आ जाए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अवधि। अवधि बड़ी की मात्रा आएगा, छोटी की मात्रा कर दोगे तो इसका अर्थ भाषा हो जाता है। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है।
छत्तीसगढ़ में ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जो पूर्व भाग में गए स्थान वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया है भाई, ब्रिज भाषा आ गई, हरियाणवी आ गई, बुंदेली आ गई, कन्नौजी, जो इधर पश्चिम में है अपने से लगते हुए हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गए हैं। फिर आ गया है राजस्थानी में क्या क्या आ जाता है? मारवाड़ क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, जयपुर राजधानी है, मालवी में क्या आ जाता है? राजस्थान का हिस्सा आ जाता है और मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, तो वो मालवी के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ी हिंदी में क्या था? पहाड़ा से लगती हुई गढ़वाली और कुमाऊनी, ये उत्तराखंड में स्थान है दोनों, उसको पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत लेते हैं। आगे है मागधी कहाँ की है? मगध क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा बिंदुसार के बारे में या उसके बारे में पढ़ोगे एसएस में, तो मगध का राजा था मगही भोजपुरी, ये बिहार के अंतर्गत आई। अंगिका, अंग प्रदेश भी गुप्ता सर ने एक दिन चर्चा की कि अंग प्रदेश हमारे वहाँ है, ठीक है। अंग देश का राजा बनाया था कर्ण को, लेकिन अपने यहाँ कर्ण नगरी करनाल को बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखोगे हमेशा। कर्ण नगरी करनाल में आपका स्वागत है, वहाँ अपना जिला है हरियाणा का। तो कोई कहता है यहाँ शासन किया था, लेकिन गुप्ता सर जो इंग्लिश के टीचर हैं, 1-2 दिन ही हुआ था मुझे स्कूल में आते हुए, उन्होंने परिचय करवाया कि अंगिका अंग प्रदेश हमारे बिहार में पड़ता है, तो बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। तो 5 भागों में बटी हुई है, ये हमेशा याद रखोगे। आगे है लिपि का अर्थ है लीपना। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चरित ध्वनियों को चिन्ह दिए, यही चिन्ह क्या कहलाए? लिपि कहलाए। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? तरीका या चिन्ह दिए गए हैं। भाषा का लिखित रूप है, कोई भी भाषा उसका लिखित रूप है, जैसे ये मैंने लिखा है, ये रूप, ठीक है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। क्या कहलाता है? लिपि। और जैसे मैंने लिख दिया, ये अपना नाम लिख दिया है, ये कौन सी लिपि में हो गया है? ये रोमन लिपि हो गई है बेटा। कौन सी हो गई? रोमन लिपि में हो गया ये। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। बहुत सी भाषाएं, भारतीय भाषाएं ऐसी जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। जैसे संस्कृत की भी क्या है? देवनागरी है। इसके अलावा जो इसकी जो भी लिपि है मैं बताऊं। फिर देखेंगे लिपि, भाषा के जो लिखित चिन्ह है वो लिपि कहलाते हैं बेटा। भाषा के लिखित चिन्ह जो देखो ये लिख दिया है मैंने, कौन सी भाषा में? हिंदी में। कौन सी भाषा में? हिंदी में। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या हो गई? देवनागरी। कौन सी हो गई? देवनागरी। याद रखोगे। ये कौन सी है? रोमन। ये जो वर्ण चिन्ह है, निशान दे दिए हैं, ये ए से जेड तक में आ जाते हैं, ठीक है। और अपने कितने हिंदी के? 52 है वर्ण। अभी टेस्ट में आपका प्रश्न भी आया था, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अंग्रेजी का डबल कर दोगे बेटा, 26 है, 26 का डबल 52, 52, ठीक है। 26 का डबल कर दोगे वो हो जाएगा। कुछ भाषाएं और लिपियां बता रहा हूँ। संस्कृत बोलिए आप। देवनागरी, बिल्कुल ठीक। मराठी देवनागरी, बिल्कुल ठीक। कश्मीरी की भी देवनागरी है, कोंकणी की भी देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, संथाली की भी देवनागरी, बोडो की भी देवनागरी। अंग्रेजी की क्या होगी बेटा? रोमन। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। ये लिख रखा है मैंने, ये रोमन लिपि में लिखा गया है शब्द अजीत। जर्मनी की भी क्या है? रोमन है। फ्रांसीसी की भी क्या है? फ्रेंच। अपने स्कूल में भी पढ़ाई जाती है फ्रेंच, उसकी भी लिपि क्या है? रोमन है। फ्रांसीसी रोमन हो गई। उर्दू की क्या है? फारसी। उर्दू बोलते हैं बहुत से बच्चे, उर्दू उच्चारण नहीं करोगे, उर्दू बोलोगे आप। पंजाबी की गुरुमुखी। गुरुमुखी में छोटा रू लिखोगे आप, गुरुमुखी। ध्यान रखेंगे क्या होगा? पंजाबी की गुरुमुखी, ध्यान रखना आपको। आगे है बंगाली की बांग्ला। देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखिए। देवनागरी जो अपनी हिंदी और संस्कृत की लिपि या अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसकी लिपि है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सबसे अच्छी वैज्ञानिक नियमों पर जो खरी उतरती है वो क्या है? देवनागरी है।
एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, एक ध्वनि के लिए एक ही, जैसे मैंने बताया उच्चारण वही होगा, जो लिखा जाता है वही उच्चारण होता है। अंग्रेजी की तरह नहीं कि भाई लिखा कुछ जा रहा है उच्चारण कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बाएं लिपि क्या है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। फारसी तो दाएं से बाएं आती है, अपनी बाएं से दाएं लिखी, बाएं से दाएं ओर ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन फारसी कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, ऐसे इधर से आता है, ये ध्यान रखना आपको। आगे है साहित्य, अगला प्रश्न बनेगा हमारा साहित्य। किसी भाषा के संचित ज्ञान को उसको साहित्य कहते हैं। किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश है उसको क्या बोलेंगे, साहित्य बोलेंगे। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती है। कोई भी विद्वान है भाई लिख दिया और कुछ, जैसे ये लिख दी है पुस्तक किसी ने, ये साहित्य हो गया हमारे लिए, ठीक है। इसमें ये दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य, गद्य के अंतर्गत कहानी, रेखा चित्र, नाटक, ठीक है, यात्रा वृत्तांत ये आ जाते हैं। और पद्य के अंतर्गत कविताएं या पद आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप। आगे है व्याकरण। व्याकरण देखा आपने कभी, व्याकरण को देखा है, नहीं देखा है, ये देखिए, ये कौन सा 8वीं हिंदी भाषा का व्याकरण है, सरस्वती में और मेरा व्याकरण दिखाई दिया आपको, व्याकरण, ठीक है। क्या है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है बेटा, ठीक है। हर भाषा का, संस्कृत की आपको मीना मैम पढ़ाती हैं, ठीक है, संस्कृत के नियमों का ज्ञान करवाती हैं आपको। और 6ठी 7वीं 8वीं में लगभग ऐसी पुस्तक देखोगे आप व्याकरण की होती है, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा का व्याकरण, इसमें क्या करते हैं हम, भाषा के नियमों का शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र जैसे ये पुस्तक है बेटा, जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा है, एक व्याकरण के अंग है 3 बेटा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखोगे आप। व्याकरण के अंग भाग है इससे, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी शब्द, उससे बड़ी वाक्य। आगे है जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, आपको याद करने हैं। भाषा द्वारा विचारों व भावों का आदान प्रदान होता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, संकेत इशारे से हम, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है, संकेत करता है इधर जाइए उधर जाइए, बोलता नहीं है हर बार। मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है, मातृभाषा से सर्वप्रथम परिचय मातृभाषा से होता है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है, बताइए आप, राष्ट्रभाषा, बिल्कुल ठीक। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में होता है। राजभाषा वह भाषा जिसका जो शासन संबंधी कार्यों में प्रयोग होती है, बिल्कुल ठीक है आपका भी। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक रूप। मानक रूप किया था हमने, जैसे द्वारा है ऐसे लिखते हैं बच्चे, लेकिन मानक रूप क्या हो गया, ऐसे, ये हो जाएगा मानक रूप। क्या हो जाएगा, ये मानक रूप हो जाएगा कि भाई ये माने या ये माने, लेकिन विद्वान या शिक्षित जनों ने इसको रूप दे दिया कि भाई ये मान्य है। आगे है बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होता है। आगे उपभाषा, बोली का विस्तृत रूप और भाषा से कम जो बोली जाती है वो उपभाषा होती है। लिपि, ध्वनियों को लिखने की विधि, ध्वनियों या चिन्हों को लिखने की विधि क्या होती है, लिपि। या भाषा के लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि। भाषा के लिखित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। तो इस प्रकार से बेटा पाठ 1 आपको 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। कोई समझ में ना आए तो अगली क्लास में आप पूछोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।